हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 कामचोर। ये है भाई कामचोर। अब आप सभी को पता है कामचोर क्या होता है। ऐसा व्यक्ति जो काम ना करना चाहे, जो काम से जी चुराता है, उसे हम कामचोर के नाम से जानते हैं या फिर उसे हम कामचोर कहते हैं। अगर इसे और साधारण भाषा में कहें तो हम कहते हैं जो आलसी होता है वही कामचोर है। जो काम नहीं करना चाहता, अरे कैसे भी कोई और कर दे, हम बस चुपचाप बैठे रहे आराम से, वो होता है कामचोर, जो आलसी भी कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं मजेदार कहानी कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उधम यानी शोर, खामा का परेशान करना, कुछ इधर फेंकना, कुछ उधर फेंकना, कुछ यहाँ से वहां उठा के रखना, यानी दिन भर जो हुड़दंग मचाते रहते हैं वो होता है उधम। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो है नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। ये कहानी एक घर की जिसमें कुछ बच्चे हैं, और जो अक्सर घरों में क्या होता है, बच्चे दिन भर खेल मस्ती करते हैं। यहाँ कुछ सामान इधर रखा, कुछ उधर रखा, जो सामान जहाँ पर रखने का स्थान है वहां नहीं रख के सामान को कहीं और रख देते हैं। आपस में दिन भर शोर शराबा हुड़दंग मचाते रहते हैं। तो वही घर में क्या तय हुआ कि भाई जो घर में नौकर, उनको हटा देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अपना जाए जहाँ जाना है उनको अपना अपना काम कर, जाके नौकरों को काम से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो घर में इतने सारे बच्चे दिन भर घर में हुड़दंग मचाते हैं, शोर शराबा करते हैं, तो ये बच्चे किससे इतना शोर कर रहे हैं भाई? अपने घर में रहेंगे, आराम से अपना अपना काम करेंगे। दिन भर खाली बैठे तो बैठे बैठे ऑर्डर देते हो, मुझे पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो घर के जो बड़े थे, जो माँ थे, उन्होंने डिसीजन लिया, माने कि जो घर में नौकर है उनको काम से हटा दिया जाए, ताकि ये बच्चे कुछ काम करें। दिन भर बिस्तर पर बैठे बैठे हिलते भी नहीं है, पानी भी नहीं हाथ में चाहिए। अब बच्चों को भी लगा सही बात है भाई, हम लोग जो है दिन भर बैठे रहते हैं और अपना कुछ काम नहीं करते। तो उनके मन में क्या आया, क्यों ना हम लोग कुछ अपना हिले। तो उन्होंने क्या किया, आपस में हिलते हिलते पानी वानी पीना शुरू कर दिया। अब पानी पीने के जब सारे बच्चे वहां पे गए जहां पानी रखा था, अब एक बच्चा तो है गया, पानी लिया और पी लिया। जब कई बच्चे तो धक्का मुक्की शुरू हो गई, और वो धक्का मुक्की के कारण जो पानी के मटके थे वो इधर गिर गए, मटके टूट गए। जो सुराहियां से, सुराहियां और मटके अलग अलग होते हैं। मटके जो बड़ा होता है और सुराहियां मटके जैसा नीचे से होता है, लेकिन उसके ऊपर लंबी से गर्दन होती है जिसे हम सुराही कहते हैं। तो मटके और सुराही भी जो है टूट गए, और टूटने के कारण जो पानी बर्बाद हुआ पीने वाला, उस पानी से कपड़े भीगे, वो भी अलग। तो अब माँ ने सोचा ये काम कैसे करेंगे। ये निश्चय उनको मन में लगा, शक हुआ भाई ये काम करेंगे या काम बिगाड़ देंगे। करेंगे कैसे? नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब भाई बच्चे जिस हिसाब से पानी पीने के लिए एक साथ गए, हिलकर पानी पीने के लिए, क्योंकि माँ ने कहा था हिलते भी नहीं है, एक गिलास पानी भी नहीं लेते हैं। तो बच्चे पानी पीने के लिए गए, मटके वटके तोड़ दिए, पानी फैला दिए, अपने सारे कपड़े गीले कर दिए। तो माँ को लगा कि लोग काम करेंगे, लेकिन फिर क्या, उन्होंने कहा जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी को काम करना जरूर, सभी अपना अपना काम खुद से करेंगे। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। बच्चों ने क्या कहा कि हम काम करने के लिए तैयार, सिर्फ हमें काम तो बताइए, कौन सा काम करना है। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी।
अम्मा ने याचना की। बच्चों ने कहा कि भाई हमें काम बताइए, तो पिताजी ने क्या कहा, घर में बहुत सारे काम है। हकीकत में घर में बहुत सारे काम होते हैं जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जो दरी घर में बिछी हुई कितनी गंदी हो रखी है, इसमें धूल है, आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ, पेड़ों को पानी देना है, बहुत सारे काम है, और हम जो काम फ्री तो करवा नहीं रहे। जैसे हम अपने घर में नौकर रखते हैं, लोग काम करते हैं, मालिक को काम मालिक काम करता है तो पैसे मिलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जब तुम सब काम करोगे तो तुम्हें भी तनख्वाह यानी पैसे दिए जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, माली इतने पौधों की देखभाल करता है, पानी डालता है, लेकिन अगर बच्चे उसमें पानी डाल दें तो ये पैसा ही बच जाएगा। तो अम्मा ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये लोग खुदा के लिए भाई रहम करो, ये लोग घर में बाढ़ ला देंगे अगर पानी डालने के लिए गए तो। उनको माँ को लगा कि बच्चे कैसे करेंगे, पूरे घर में तहस नहस हर सामान को करके रख देंगे। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेकिन बच्चों को लगा, रहे वाह तनख्वाह मिल जाएगी, पैसे हाथ में आ जाएंगे, और सबके सब जो काम करने के लिए एकदम लग गए, जोर शोर से, एकदम जोश उत्साह उनके अंदर आ गया। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब जो बच्चे थे, जब उनको लगा कि भाई तनख्वाह मिलेगी, पैसे हाथ में, तो उनको जोश बढ़ गया, चलो काम ही तो करें, जल्दी से करेंगे, हमें फिर तनख्वाह मिल जाएगी। उन्होंने क्या किया, दरी जो साफ कर, जो उनके पिता ने कहा था अब्बा ने कि दरी में बहुत धूल है, उसको साफ करना है, उन बच्चों ने क्या किया, दरी को चारों किनार से पकड़ लिया और उसे कमरे के अंदर ही झाड़ना शुरू कर दिया। तो जब हम कमरे में दरी को झाड़ते हैं, दरी में धूल मिट्टी होती, क्या होगा, दरी जो धूल मिट्टी दरी में जमी हुई है वो उड़ते उड़ते पूरे घर में फैल जाएगी, और घर में जो भी लोग थे उनके सर के ऊपर, आंख के ऊपर जम गई। किसी की नाक में घुस गई, आंख में घुस गई, नाक में घुसते समय खांसी शुरू हो गई, सबने खांसना शुरू कर दिया। और जल्दी से पूरे घर की ऐसी स्थिति को देख के सारे बच्चों को आंगन में भेज दिया कि तुम सब जाओ, दरी को रहने दो, लेकिन आंगन में जाओ, यहाँ सारे बाहर जाओ। अब बच्चों ने क्या किया, आंगन में तो आ गए, उन्होंने मन में दिमाग लगाया, अपने दिमाग, बच्चों ने आंगन में आ गए और आंगन में आते ही झाड़ू देने का फैसला किया कि अब हम जो झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि जो दरी वाली साफ करने वाली बात थी वो तो भाई खत्म हो गई। दरी में जितनी धूल थी पूरे घर में सब लोगों के ऊपर भर दी थी। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब भाई घर में झाड़ू एक ही होती है, उनके भी घर में झाड़ू एक थी। सब बच्चों को लगा भाई तनख्वाह मिल जाएगी और मैं कैसे तनख्वाह पाने से पीछे रह जाऊँ, मैं ही झाड़ू लगाऊंगा, सबके मन में ख्याल आया और सबके सब झाड़ू के ऊपर झपट्टा मारने लगे। और जिसके हाथ में झाड़ू की जितनी तीलियां आई, दो चार से जितनी जितनी तीलियां आई, सबने अपना तीलियां लेके झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो अम्मा ने क्या किया, तो झाड़ू का नाश कर दिया। अब झाड़ू कहाँ बची, तो एक एक तीली के अंदर बढ़ चुकी है। तो ये लोग कैसे काम करेंगे, उनका ये लोग काम करने ही नहीं देंगे, घर के अंदर काम तो कुछ नहीं करेंगे और काम होने भी नहीं देंगे, बल्कि काम को उल्टा ही बिगाड़ के रख देंगे। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस एक ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब क्या हुआ, जब सब बच्चों को आंगन में झाड़ू लगा, फैसला लो, झाड़ू को बिल्कुल सबने बांट लिया एक एक टुकड़े में, किसी के पास 2 तीली, किसी के पास 3 तीली, सब झाड़ू लगाने लगे। तो उनको बताया गया कि भाई जो धूल ना उड़े इसके लिए क्या करते, थोड़ा सा पानी छिड़क लेते ताकि जो धूल है वो उड़े नहीं और जो धूल मिट्टी का पूरा घर जो वातावरण भर जाए, धूल मिट्टी से भरे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, ढेर पानी लिया और फटाक से दरी के ऊपर डाल दिया। अब सबने पानी डाला, सभी अगर एक एक गिलास में पानी डालते छिड़कते तो 10 गिलास पानी हो जाता। तो इसी तरह से सबने जब पानी डाला तो जो धूल थी दरी के ऊपर वो पूरी की पूरी कीचड़ में बदल गई। अब सब बच्चों को आंगन से भी निकाल दे, तुम आंगन से भी बाहर जाओ सारे। पहले घर कमरे से बाहर निकाला, फिर उनको आंगन से भी निकाला। अब उन्होंने तय किया कि हम जो है पेड़ों को पानी देंगे।
भाई झाड़ू, दरी साफ करने से उनको मना कर दिया गया, झाड़ू लगाने से मना कर दिया गया। अब बात आई पेड़ों को पानी डालने की, तो बस सबने क्या किया, घर में जितनी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीले जो भी सब कुछ ले लिया। और जिन्हें नहीं मिले भगोने, तसले, बाल्टी, उन्होंने क्या किया, जो छोटे कटोरे गिलास थे वो ले लिए, पानी भरा और चले गए पेड़ों पर डालने के लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामू और दमदार मौसियों फूफियों की हुक्म भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाए गए। भाई बच्चों ने पौधों में पेड़ों में पानी डालने का फैसला ले लिया, सारे बर्तन लेके चले गए नलके पे। अब पानी को क्या भरते, सबके पहले मुझे भरना है, मुझे भरना है कि होड़ में सब एक दूसरे के ऊपर अपना बर्तन लगाने लगे। और पानी तो किसी ने भरा नहीं, बल्कि सबके सब गीले हो गए। और इतना ज्यादा गीले हुए कि कपड़े जो थे उनके बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हो गए, क्योंकि वो धक्का मुक्की कर लगे, धक्का मुक्की से हवा गिर भी गए, कपड़े गंदे हो गए। तो घर में जो उनके नौकर थे वो नौकर भी कम हो गए, उन बच्चों को साफ सफाई करवाने के लिए, बच्चों को नहलाए या फिर घर का काम करे। अंत में क्या किया, घर के बड़े लोगों, जो घर में इतने बड़े लोग थे, उनके मामा चाचा भाई फूफा सबके सब गए, उन बच्चों को अलग अलग किया। उनकी जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आपस में मुठभेड़ हो रही थी पानी भरने के, सबको अलग अलग किया। और उन बच्चों को जो कीचड़ से लथपथ हो चुके थे उनको साफ करने के लिए, नहलाने के लिए पास के बंगले से दूसरे घर से जो है नौकर को बुलवाया गया। और एक बच्ची को नहलाने के लिए 4 आना प्रति बच्चे, यानी कि एक बच्चे को साफ करके नहलाने के लिए उन्हें 4 आना एक नौकर को दिया गया। यानी जितना काम हुआ उससे दुगना तो खर्च हो गया बच्चों के पीछे, और काम फिर भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चों ने क्या सोचा, भाई साफ सफाई तो हमसे होगी नहीं, हमारी बस की नहीं, क्योंकि हमने दरी साफ करके देखा, पौधों को पानी डालकर देखा, आंगन में झाड़ू लगा कर देखा, सब कुछ हमसे नहीं हो पाया, सफाई हम कर ही नहीं सकते हैं। तो कम से कम छोटा सा काम है वो ये कि जो मुर्गियां घर में इधर उधर घूम रही उनको पकड़ के उनके दड़बे में डाल दिया जाए। बस शाम से ही जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी हम किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी तो दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पान दान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। बच्चों ने क्या सोचा कि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, चलो मुर्गियां कम से कम पकड़ के शाम को उनके जो दड़बा है जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है उसके अंदर रख दें। अब सबने क्या कि डंडी हाथ में ली छोटी छोटी सी और मुर्गियों को पीछे लगे भागने। अब मुर्गियों को ऐसे थोड़ी कि डंडी से भगाओगे मुर्गियां भाग जाएंगी, मुर्गियों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। तो उन मुर्गियों के भागने के चक्कर में जो घर में खीर बनी थी और जो उनके घर की नौकरानी थी जो आया थी चांदी का वर्क लगा रही थी ताकि खीर जो बहुत सुंदर लगे, तो मुर्गियों ने क्या किया उसके ऊपर चली गई। तो जो मुर्गियों के पंजे थे बहुत तीखे होते हैं, उससे क्या हुआ जो चांदी का वर्क सारा टूट गया और जो खीर थी इधर उधर गिर गई। कहाँ गिरी खीर, जो उनकी दीदी थी उसके दुपट्टे के ऊपर गिर गई, उसके सिर जो उन्होंने धो रखा था बाल साफ थे सर के ऊपर लग गई। और एक बड़ा सा मुर्गा जो बड़ा वाला मुर्गा था जो उनकी अम्मा थी, अम्मा जो पान खाया करती थी उस पानदान के ऊपर से गुजर के पानदान खुला हुआ था, उसमें जो कत्था चूना जो पान में लगा के लोग खाते हैं वो मुर्गे के पंजे में लग गए। और उस पंजे में कत्थे चूने लगने के कारण अम्मा की जो सफेद चादर थी उसके ऊपर चला गया मुर्गा। तो जब चादर के ऊपर से मुर्गा गया तो उसके ऊपर पैरों के छापे लग गए, यानी कि ये भी काम बर्बाद हो गया, मुर्गियों को रखना भी संभव नहीं हो सका। अब जब बच्चे कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया आइए पढ़ते हैं। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी
जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। और जो सारी मुर्गियां थी घर में इधर उधर उधर से भागने लगी, क्योंकि बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ पड़ी। अब बच्चों को लगा कि जब मुर्गियों को तो हम दड़बे में बंद नहीं कर पाते, क्यों ना जो भेड़ें घर में हैं उन्हीं को कुछ खिला पिला दे। और उनको खिलाने पिलाने के चक्कर में और फिर नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि भेड़ें जो थी, सूप को देखा उन्होंने कि उनको खाने का अरेंजमेंट हो गया है, खाने के लिए सूप आ गया है, तो भेड़ें जो थी एकदम दौड़ के पड़ी खाने के लिए। पहले क्या होता, जहाँ पे भेड़ थी वहां पर उनका खाना दाना पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन भेड़ों ने जब देखा कि दाना पानी रखा आ रहा है और भेड़ें जो है बिल्कुल ऐसा लगा तुम कितनी भूख लगी, सबके सब दौड़ गई। और दौड़ने के कारण जो वहां पे चुन्नी में काम हो रहा था दुपट्टे के अंदर, उसमें सितारे सितारे के दीदी उनको कुछ बता रही थी, भेड़ चुन्नी के ऊपर से भी चली गई, चुन्नी भी रोनते हुए खराब कर दी, यानी कि भेड़ों वाला काम जो था वो भी खराब हो गया। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जहां जहां से बच्चे सूप को लेके निकल रहे थे, सारी भेड़ें उनके पीछे सूप को सूंघते हुए, उनको खाने की चीज थी, पीने के लिए, खाने के लिए, उसके पीछे में चली गई भेड़। अब वो तो बेजानवर, उन्हें क्या पता कि जहां से जा रही है वहां पे कुछ सामान रखा है या नहीं रखा है। वो तो बस अपना खाने के चक्कर में खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ गए और सारा सामान घर का तहस नहस हो गया। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टों में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब उनकी एक माँ थी, हज्जन माँ, जो चुन्नी को ओढ़ कर ढक सो रही थी। अब भेड़ों को क्या पता भाई कौन सोया है, कौन जगह है, कौन और क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है। भेड़े उनके ऊपर से भी निकल गई। अब अम्मा जो है कोई सपना देख रही थी माँ, सपने में वो दुपट्टा ना ढका होता, मुंह ढका होता, उसी दुपट्टे में भगदड़ में, क्योंकि भेड़े उनके ऊपर से गुजर गई तो चिल्लाने लगी, मारो मारो चिल्लाने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी यानी जिस सब्जी में सब्जी रखी, तरकारी होती सब्जी, अब ऐसी टोकरी इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां रखी थी। अब भेड़ों ने देखा कि सब्जियां रखी हैं, वो सूप को भूल गई और जो सब्जी की टोकरी थी उसके ऊपर झपट्टा उन्होंने मार दिया। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट भी नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अब जो भेड़ें थी सब्जी पर टूट पड़ी और उन्होंने जो सब्जियों की मटर जो रखा था, मटर को तोल तोल के देने के रखा था, मटर वहां पे दे रही थी, तो उन्होंने क्या किया, भेड़ों ने उस मटर की सब्जी की टोकरी पर झपट्टा मारा और 2 सेकंड के अंदर सारी की सारी जो सब्जियां थी वो खा ली, उन्होंने अपने पेट में कर ली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब तो भाई भेड़ों से तो बच्चों ने परेशान हो ही चुके थे, घर वालों को परेशान कर ही देते। अब जो बाकी बच्चे थे उनके मन में क्या आया
कि भाई चलो अब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम भैंस का दूध ही निकाल लें। और उन्होंने भैंस का दूध निकालने के लिए बाल्टी उठाई, ये भी नहीं देखा बाल्टी गंदी है साफ है, बस सब चले गए। और एक साथ कई बच्चे भैंस के ऊपर, उसके थानों के ऊपर जो है दूध निकालने के लिए लगे। अब भैंस भला इतने परेशान, वो कैसे, भैंस ने जोर से लात मारी, जो लात मारी और दूर जाके खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बच्चों ने क्या सोचा, भैंस के जो पैर हैं उन पैरों को आगे पीछे बांध दिया जाए तो फिर भैंस कंट्रोल में आ जाएगी, मार ही नहीं पाएगी, और फिर उसके बाद हम आराम से दूध निकाल लेंगे। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी की थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब बच्चों ने क्या किया, भैंस के दोनों पैर अगर हम बांध दे आगे और पीछे से तो भैंस का दूध निकाल लेंगे, ये सोचकर झूले को भी खोल दिया, झूले की भी रस्सी उतार ली और भैंस के जो पीछे वाले पैर थे उनको बांध दिया। और जैसे वो आगे वाले पैरों को बांधने लगे तो भैंस को पता चल गया कि भैंस को भाई इसके पैर जो बांधे भैंस चौकन नहीं होगी। लेकिन बच्चों ने क्या किया, जो भैंस के पीछे के पैर थे उसको रस्सी से बांधा और उस रस्सी को दूसरा किनारे चाचा की खटिया पे बांधी, इसके ऊपर चाचा जी सोए हुए थे। अब भैंस ने भाई जिसको लगा चौकन्नी होगी कि वो बांध रहे हैं, उसने भागना शुरू कर दिया। और उस भागने के चक्कर में चाचा जो सोए थे एकदम अचानक से उठे, सब उनको लगा मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। फिर उनको क्या लगा कि जब उनकी खाट पानी के दम से टकरा गई तो उनको लगता भाई कोई आंधी तूफान आ गया। और जब उन्हें ये पता चला कि वो रस्सी से बंधे और खाट जो रस्सी से बंधी हुई है और रस्सी का दूसरा सिरा भैंस के पैरों में है, तो समझ गई कि भाई क्या मुसीबत हो चुकी है। तो जो हमेशा बच्चों को उल्टा सीधा नहीं कहते, उन्हें डांटते नहीं थे, बच्चों के पक्ष में रहते थे, उन्होंने भी बच्चों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, डांटना उनको शुरू कर दिया गुस्से से। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागे जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। जरा आप कल्पना कीजिए कि एक भैंस भाग रही हो, उसके पैर में पीछे रस्सी बंधी हो, रस्सी का दूसरा किनारा खाट से बंद और खाट के ऊपर चाचा बैठे या फिर कोई व्यक्ति बैठा हो, तो कैसी हंसी आएगी। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में, उस चाचा के बारे में सोचिए जो उस खाट पर बैठा हुआ है, कैसी घबराहट डर के मारे कैसी हालत हो रही होगी उनकी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दी। बछड़ा तत्काल जुट गया, दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, दो चार धारे गिलास लोटों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। अब जब सबने सोचा कह रहे भैंस इतना परेशान हो रही है, भाग रही है, तो उन्होंने क्या किया, जो भैंस का बच्चा था, जो बछड़ा था, उसको खोल दिया। और कोई भी माँ हो, है ना, अगर आप उसको बच्चे को देखकर उसका मन जो है, मन में ममता जाग ही उठती, और वैसे ही जो भैंस थी वो भी रुक गई और बच्चे फटाफट लगे दूध दूहने के लिए। एक साइड जो बछड़ा था वो दूध पी रहा था, तो उस हड़बड़ में जो दूध थोड़ा यहाँ गिर गया, कुछ कपड़ों पे गिरा, कुछ जमीन पे गिरा, थोड़ा बहुत बर्तन में भी आ गया, और इतना सब कुछ ही पलों में हो गया। पता भी नहीं चला कि इतना जल्दी जल्दी कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं पाया कि इस बात को सुधार पाता है, बच्चों को रोक पाता, कुछ करता, ऐसा उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। घर के बड़े लोगों को आनन फाड़ में झटझट सारा काम ये वाला खत्म हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं
पिएंगे। अब पूरे घर में इतनी तहस नहस हो जाने के बाद जब घर की हालत देखी गई, सब बच्चों को घर से बाहर निकाला गया, उन्होंने किनारे किया गया, तो देखा हुआ घर के अंदर मुर्गियां, भेड़, टूटे हुए तस्से, बाल्टियां, कटोरी, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है। कुछ भी ऐसा सामान था ही नहीं जो अपनी जगह पर, जो अपने स्थान पे रखा, सब कुछ इधर उधर फैल चुका था। फिर उन्होंने क्या किया, घर में सब कुछ सही तरीके से समेटने के लिए मुर्गियों को बाग में हटा दिया उनको, और फिर जो सब्जी वाले जो सब्जी बेचने के लिए थे, मटर तौल तौल के दे रहे थे, उसको चुप कराया गया कि भाई तुम्हारा नुकसान हो गया है, तुम शांत हो जाओ। और अम्मा ने क्या किया, अपना फटाफट सामान बांधना शुरू कर दिया, और गुस्से से क्या कहा, या तो इन बच्चों को रख लो जो घर में हुड़दंग मचाते हैं, या फिर मुझे, कि नहीं तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं यहाँ पे रह के इन बच्चों की सारे जो कायरात उन्हें बदल के रख दी उसको देख सकूं। अब अब्बा ने क्या किया, सब बच्चों को बिल्कुल एक लाइन में सीधा खड़ा किया और उनको खूब डांटा। डांटते हुए कहा कि अब अगर किसी ने भी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो उसको खाना जो है बंद, यानी कि अब तुम कुछ भी नहीं करो, किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हारे कुछ भी काम करने से बाकी नुकसान हो जाता है। बच्चों ने क्या सोचा कि हमें तो किसी भी तरह शांति नहीं, हम काम करते हैं तो भी कहते हैं हमें कि दिन भर चुपचाप बैठे रहते हैं, और अगर काम कर लेते हैं तो कहते हैं कि सारा काम बिगाड़ दिया। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ कहे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे और हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। ये कहानी लिखी थी इस्मत चगुताई ने, बहुत ही सुंदर कहानी, जो कि बिल्कुल बच्चों के ऊपर लिखी, जो सच भी है कि अगर बच्चों या तो बैठे चुपचाप बैठे अपना खेलते रहेंगे तो घर का कोई काम नहीं करेंगे, घर में कुछ नुकसान नहीं होगा, सिर्फ अपने काम में मगन रहेंगे। लेकिन अगर गलती से उन्हें किसी काम को करने के लिए कह दिया जाए तो बच्चे पूरे जोर शोर से काम तो करते हैं, लेकिन काम करने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, घर के एक एक सामान को यहाँ से वहां कर देते हैं, पूरे घर को तहस नहस करके रख देते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने मुझे पता है आप सभी को बहुत मजा आया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।